रिश्तों का पोस्टमार्टम बाकी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत केस, जिसमें बहुत कुछ ऐसा है जो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है, और यही वजह है कि अब रिया चक्रवर्ती भी अपने बचाव में रोज नए सबूत सामने ला रही हैं। पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से अपनी नोटबुक में मौजूद सुशांत की हैंडराइटिंग वाला एक पेज शेयर किया गया, और उसके बाद अब उनके और सुशांत सिंह राजपूत के बीच अप्रैल 2019 की एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है। माना जा रहा है कि ये सब कुछ रिया के वकील उन्हें बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस व्हाट्सएप चैट में सुशांत जहां रिया और उनके परिवार की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अपनी बहन के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत और रिया की सनसनीखेज बातचीत, व्हाट्सएप चैट से बेनकाब हुआ सुशांत की मौत का सच। व्हाट्सएप चैट में बहन पर गुस्सा, रिया पर प्यार। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती एक ऐसी किरदार हैं जिनको लेकर बेहिसाब सवाल हैं, जिनके इर्द गिर्द शक की सुई लगातार घूम रही है। सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रही रिया चक्रवर्ती उस हमराज में से एक हैं, जिनसे मिले सवालों के जवाब सुशांत केस की तमाम कड़ियों को खोल सकते हैं। यही वजह है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती सवालों के ऐसे भंवर में फंस चुकी हैं, जहां से वो जल्द से जल्द बाहर आना चाहती हैं, और इसीलिए अब रिया चक्रवर्ती के वकील एक के बाद एक ऐसे दस्तावेज पेश कर रहे हैं जो सुशांत और रिया के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री सामने ला रहे हैं। सुशांत और रिया के बीच हुई ये व्हाट्सएप चैट भी उसी की बानगी है। पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से उनकी नोटबुक का एक पन्ना शेयर किया गया, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने दावा किया कि यह सुशांत का ही लिखा हुआ पन्ना है। अब रिया की वकील की तरफ से एक व्हाट्सएप चैट जारी किया गया है, जिसको लेकर अब यह दावा किया जा रहा है कि यह अप्रैल 2019 में सुशांत और रिया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट का हिस्सा है। ये व्हाट्सएप चैट इसलिए सनसनी का सबब बनी हुई है क्योंकि सुशांत और रिया के परिवार के बीच अब तक जो कहानी सामने आई है, ये कहानी उससे कहीं अलग है। रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस चैट में सुशांत जहां रिया की तारीफ कर रहे हैं, वहीं उसके परिवार को भी शानदार बता रहे हैं। तुम्हारा परिवार शानदार है, शोविक बहुत दयालु है, तुम मुझ में और पूरी दुनिया में बदलाव लाने की वजह हो, तुम प्लीज मुस्कुरा दो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। इस व्हाट्सएप चैट में रिया और सुशांत के बीच ऐसी केमिस्ट्री दिखाई गई है, जिसके आधार पर सुशांत केस की गुत्थी और उलझ रही है। मेरे स्वीट बॉय सो जाओ, जब मैं धरती पर आ जाऊंगी तब मैसेज करूंगी, और शायद तब तुम चांद पर होगे। सुशांत और रिया के बीच हुई इस व्हाट्सएप चैट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली कहानी यही है कि एक और जहां सुशांत रिया और उसके परिवार की तारीफ कर रहे थे, वहीं अपनी बहन को लेकर रिया के सामने ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मेरा बेबी कैसा है? ठीक नहीं हूँ, मेरी बहन अब सिड भाई को बरगला रही है, विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत निराशाजनक है। मीटिंग के बाद फोन करना। रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को उनकी बहनों और परिवार से अलग रखने के लिए शुरुआत से ही कोशिशों में जुटी हुई थी, जिसके चलते रिया ने सुशांत को प्रियंका के खिलाफ उस वक्त भड़काया था जिस वक्त 20 अप्रैल 2019 को वह उनके घर आई थी। ये वही दिन था जिस दिन शोविक चक्रवर्ती के घर पर पार्टी हुई थी। इस पार्टी के दौरान नशे की हालत में प्रियंका ने रिया चक्रवर्ती को मॉलेस्ट किया था। इसके बाद से ही सुशांत और प्रियंका के बीच अनबन हो गई थी। उस पार्टी के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन प्रियंका पर भड़क उठे। तुम ये कर रही हो, इस शर्मनाक हरकत के बाद ध्यान खींच रही हो, शराब के नशे में परेशान करने के बाद इसे छिपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हो। माँ और ईश्वर देख रहे हैं, तुमने क्राइम किया है
और तुम घमंड में अंधी हो चुकी हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो भगवान ही तुम्हें बचा सकता है। मैं वही करता रहूंगा जो मैं आज तक करता आया हूँ। इसके अलावा इस व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला कि सुशांत रिया के साथ अपनी बहन को लेकर खुलकर बात किया करते थे। वो अपनी बहन से जुड़ी कोई भी बात रिया से नहीं छिपाते थे। मुझे अपनी बहन को लेकर चिंता है, वाकई दुष्ट है। इसको सुलझा लेंगे। सुशांत की बहन और उनके परिवार की तरफ से लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन रिया के वकील की तरफ से शेयर की गई इस व्हाट्सएप चैट में यह बात भी सामने आई कि सुशांत रिया के भाई से भी अपनी बहन के बर्ताव को लेकर बात करते थे। उसने तुम्हें मेरी आंखों के सामने मारा। मेरी बहन ने वो किया जिसे लड़के समझते हैं, नशे में किया होगा। तुम उसके विक्टिम कार्ड में फंस रहे हो। मेरी माँ ने मुझे महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। माँ ने यह भी सिखाया है कि मैं सच के साथ बिना डरे खड़ा रहूं। अप्रैल 2019 की जो व्हाट्सएप चैट रिया ने शेयर की है, उसकी अपनी कहानी हो सकती है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की चैट शेयर की है। 22 मई 2020 की इस चैट को जस्टिस फॉर सुशांत हैशटैग के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लिखा है, भाई आपको प्यार, आपको याद कर रही हूँ। गुड़िया दीदी, आपको भी प्यार। ये बहुत अच्छा है। कितना सुंदर और शानदार परिवार। कृपया विशाल को मेरी हाय कहना और सभी को प्यार देना। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का केस अब एक ऐसा भंवर बन चुका है जो कई लोगों को अपनी जद में ले रहा है। यही वजह है कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती के बचाव को लेकर उनके वकील उन सबूतों को खंगालने में जुटे हैं जिनकी बदौलत रिया और उनके परिवार को बचाया जा सके। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाना हरगिज आसान नहीं है। यह अब एक ऐसा संगीन मामला हो चुका है जिसमें जांच को लेकर जहां एक और सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं रिया चक्रवर्ती खुद को जिस भूमिका के साथ लोगों के सामने पेश करना चाहती हैं, वो भूमिका भी सवालों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपनी नोटबुक के जिस पन्ने को सुशांत सिंह राजपूत से जोड़कर शेयर किया है, उसके बारे में अब यह दावा किया जा रहा है कि वो हैंडराइटिंग सुशांत की है ही नहीं। सुशांत केस में सवालों का भवन। सुशांत की हैंडराइटिंग वाले पेज पर सवाल। सोशल मीडिया पर भी सवालों के घेरे में रिया। क्या है रिया की डायरी के पन्ने की कहानी? यह रिया चक्रवर्ती की उसी डायरी का पन्ना है जिसे रिया ने यह कहते हुए दुनिया से साझा किया कि यह सुशांत की वो बातें हैं जो उन्होंने रिया के लिए उनकी ही डायरी में लिखी। लेकिन तमाम पेचीदगियों में उलझे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जैसे ही यह पन्ना सामने आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। क्या वाकई में सुशांत की यह राइटिंग है जिसे रिया ने शेयर किया है? लेकिन इन दो पन्नों की तुलना करके इस बात का दावा किया जा रहा है कि डायरी के जिस पन्ने को रिया लोगों के सामने लाई हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग है ही नहीं। राइटिंग के फ्लो से लेकर इंग्लिश के लिखे कई लेटर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बाकायदा रिया की इस डायरी के पन्ने को मार्क करके यह बताने की कोशिश की गई है कि किन किन एंगल से यह राइटिंग सुशांत की राइटिंग से मेल नहीं खाती। इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह का भी दावा है कि रिया ने जो पेज शेयर किया उसमें सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग नहीं है। परिवार की मांग नहीं। अब तो देख रहे हैं आप, जिस तरह से मीडिया भी इसको दिखा रहा है, तो सारे देश की मांग। आपको पता है कि नहीं, कैलिफोर्निया में बिलबोर्ड लगा है कि जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत।
तो मेरे को तो पूरे दुनिया से, कुवैत से फोन आ रहा है, कह रहे हैं कि नहीं ये हैंडराइटिंग सुशांत सिंह की नहीं है, जिसमें उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिस्ट जो बनाया है। एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, कल मेरे को कुवैत से फोन आया कि ये हैंडराइटिंग उनकी नहीं है, और उन्होंने वो शो किया है कि कैसे कैसे उनके लैंग्वेज में वो फर्क है। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। मुंबई पुलिस का रवैया देखा कि ये मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। उनके पास पहले से कंप्लेंट था 25 फरवरी का, जिसमें कि परिवार ने कहा था कि उससे उन लोगों को खतरा है। उसके बावजूद भी उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं ले गए। तब थक हार के हमारे पास जब आए तो हमने एडवाइस किया कि आप इसको पटना में एफआईआर रजिस्टर कराइए, और पटना में एफआईआर रजिस्टर सही रजिस्टर हुआ। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब परिवार ने पहले ही कह दिया है कि हमको डाउट है इनके रिया चक्रवर्ती के लोग जो घिरे हुए हैं और उनसे उनको खतरा है, हमको पहले ही कह दिया हमने, तो उसके बाद हमको दोबारा बोलने की जरूरत क्या है और दोबारा हम क्यों बोले? अगर हम दोबारा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम मुंबई पुलिस के जुरिस्डिक्शन में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और कल को अगर मुंबई पुलिस रफा दफा एफआईआर करके रफा दफा कर देती तो हम कहीं के नहीं रह जाते। इसलिए हमको विश्वास बिल्कुल भी नहीं था मुंबई पुलिस पे, और मुंबई पुलिस ने प्रूव कर दिया कि मेरा जो उनके पास विश्वास नहीं है वो बिल्कुल सही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही है। चुभते सवालों का सामना कर रही महाराष्ट्र पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर भी सवाल खड़े किए। सुशांत के पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस से कभी एफआईआर दर्ज करने को नहीं कहा। सुशांत की मौत के 38 दिन बाद अचानक पटना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस से बातचीत में सुशांत के पिता ने आत्महत्या पर कोई संदेह नहीं जताया था। सुशांत के पिता ने खुदकुशी मामले में किसी पर आरोप नहीं लगाया था। सुशांत के पिता ने सोच समझकर बाद में आरोप लगाए। यही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को मुंबई पुलिस की जांच के आधार पर तय करना है कि जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं। जांच कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है? सीबीआई जांच का आदेश गैर कानूनी है। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उनको जांच करने दीजिए। जांच खत्म नहीं हुई और जल्दी ही मुझे लगता है उसमें से जो रिजल्ट आना है पुलिस के जांच को आ जाएगा। लेकिन जो जल्दबाजी चल रही है कुछ लोगों की, उसका पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, मुझे मालूम नहीं। लगता है सुशांत राजपूत आत्महत्या करने वाला है, ये उनको पहले से मालूम था। हमारे देश में दर्जन हत्या आत्महत्या हर राज्य में हो रही है। क्या हर केस का सीबीआई जांच करती है? मुंबई पुलिस अगर जांच कर रही है तो मुंबई पुलिस के जांच के ऊपर आपत्ति क्यों है? उसका सवाल और जवाब मुझे चाहिए। इसके अलावा शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी सुशांत सिंह राजपूत की पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे और बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं, जिनका जवाब बीजेपी ने कुछ इस तरह से दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों, उनके परिवार, बिहार की पुलिस, बिहार की जनता और बिहार की सरकार का अपमान किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि शिवसेना के लोग बहदवास हैं, घबराए हुए हैं, सीबीआई जांच से को लेकर के नर्वस हैं। सुशांत केस में फिलहाल जो कुछ भी निकलकर सामने आ रहा है, उससे लगातार नए सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि परिवार सीबीआई जांच के जरिए जल्द से जल्द इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता है, जबकि महाराष्ट्र सरकार अपने पुलिस पर भरोसा जताकर सीबीआई जांच पर सवाल खड़े कर रही है।